जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। रऊफ भाई, मैं आपकी मैसेज पढ़ के जो है वो हंस रहा था। क्या हाल है आपके? ठीक है रऊफ भाई, बस को थोड़ा सा मसरूफ था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिला चल रहा होता है, जिस वजह से कॉल रिसीव नहीं हुई, माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, अली जियाब साहब, रऊफ भाई और फैसल बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैंने ना जब ये स्टेटस लगाया कि आज रात 10 बजे लाइव आएंगे और टॉपिक होगा गर्दन और पंजे, तो कुछ दोस्तों ने ना बड़े मुस्कुरा के मैसेज किए, यार ये क्या टॉपिक है। अब क्या मैं अब कहूँ, क्या जो लोग पंजों के ऊपर हंस पड़ते हैं या गर्दन के ऊपर हंस पड़ते हैं, वो कबूतरबाजी या कबूतर परवरी की परख के बारे में क्या जानते होंगे? जी थैंक यू रोब भाई। अच्छा, काइंडली जरा जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो जरा वीडियो को शेयर लाजमी किया करें दोस्तों, ये आपसे हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। जी मोहम्मद आमर दुपट्टे वाला, जी अमर भाई क्या हाल है? अदनान खान गुजर साहब, आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करनी होती है स्पेशल के दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कर, पर मैं आपसे ज्यादा ढीठ हूँ, आप मेरे से ज्यादा ढीठ है। मैं कहता हूँ शेयर करें, आप शेयर नहीं करते। काइंडली जरा वीडियो को शेयर कर दिया करें, आपसे यही बस चाहना होता है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, क्योंकि आज मुझे कुछ दोस्तों ने भी पूछा, वैसे भी रूटीन में पूछते रहते, मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ। नवीद खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा। चांद मीर साहब, जी कैसे हैं चांद भाई? थैंक यू। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि टॉपिक जो मेरा आज का है, थैंक यू सारे करो यार, और मैं पहले भी ये टॉपिक रख चुका हूँ पंजों के ऊपर और उसके बाद जो गर्दन होती है उसके ऊपर। अब पंजे कई किस्म के होते हैं और गर्दन तो दो तरह की होती है, इसमें कोई इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं होती, बस समझने वाली बात है। तो ये आज का टॉपिक है कि कबूतरों के पंजे कैसे होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, उसकी नली कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो कट है वो कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर सिकरी जमी हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर ले, फिर मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अक्सर कुछ दोस्तों को ये एतराज़ होता है कि आपकी वीडियो लंबी होती है। नदीम अब्बास भाई, नदीम भाई मेरे एंड से फुल 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 HD चल रही है, मेरे एंड से बिल्कुल टोटल ओके है। तो ज़रा सवाल कर ले अगर आपका कोई सवाल है, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है। मैं मज़ेदार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने जब स्टेटस लगाया तो कुछ लोगों ने अंदर कमेंट्स किए, ओए गर्दन और पंजे चलें आज मैं गर्दन के कुछ राज खोल, तो पहले गर्दन के मुतालिक बात करते हैं और फिर उसके बाद बात हम करेंगे जो पंजे हैं उनके मुतालिक, ठीक है। नदीम भाई आप बताइएगा वीडियो क्वालिटी अब मेरे एंड से टोटल ओके है, आप बताइएगा आपके एंड से वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है तो ज़रा बता दीजिएगा, और काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त हमारे साथ शामिल हो सके। तो फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ, और काइंडली अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, मुझे खुद बड़ा पसंद है यह टॉपिक। कबूतर की गर्दन लंबी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, ये 2-3 सवालात हैं। आज इन सवालात के जवाब मैंने देने हैं, और उसके बाद हम पंजा गोल होना चाहिए, त्रिकोण वाला होना चाहिए, चपटा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, या फिर जो पंजा है वो उसकी उंगलियां लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, या फिर पंजे के ऊपर मांस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर जो पंजा है उसका नीचे वाला जो गोश्त है वो गूदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर जो पंजा है उसकी जो पोर्स है, जो कट जिसे कहते हैं, वो कट कितने होने चाहिए, कम होंगे तो उसका क्या फैक्टर होगा, ज़्यादा होंगे तो उसका क्या फैक्टर होगा। चले ठीक हो गया। नदीम भाई ज़रा वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। सेठ उमर साहब, मुझे मैसेज नहीं मिल रहे। उमर साहब
वजह मारने की मालूम करें आप। मैसेज किसने कर दिया? मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा। जो मैसेज मिल रहे हैं मैं वो साथ साथ पढ़े भी जा रहा हूँ। रहो भाई, ये किसको मैसेज कर दिया आपने? हाँ जी दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो वो पूछे, फिर मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। पहले गर्दन के बाद जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज भाई क्या हाल है आपके? ठीक है। और काइंडली वीडियो को शेयर मारें ज़रा। सेठ उमर साहब वजह मरने का मालूम करें। भाई कोई समझ नहीं आ रही। सेठ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि पहले अगर आप लोगों के कोई सवालात होते हैं तो आपके सवालात के जो जवाबात है वो दे देता हूँ। तो अब चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। पहले बात करते हैं हम कामरान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम कामरान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। ये सेठ उमर ने पूछा है कि उनके किड्स मर रहे हैं। मुझे रहो भाई समझ नहीं है उमर, जो सेठ उमर है उनका मैसेज नहीं मिला, इसलिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा। अगर उनका कोई मैसेज है तो वो काइंडली कन्वे करें, मैं फिर इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज के टॉपिक के हिसाब से लो जी, शेर साहब भी आ गए। सलाम लो भी सबसे। अच्छा, बच्चे मर रहे हैं भाईजान, वजह क्या है उनके मरने की? यही उन्होंने भी पूछा है मेरे ख्याल में रहो भाई से कि वजह क्या है। भाईजान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पलाई है मेरी तरफ तो। बड़े अच्छे और फिट बच्चे पल रहे हैं, बड़े माशाल्लाह मोटे और सेहतमंद। तो दोस्तों साथ साथ इन दिनों में मैंने पिछली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे आप लोगों को बताया था कि इन दिनों में कबूतर उमूमन जो है ना वो यकदम ठंड से गर्मी की तरफ आते हैं। ना हम अपना दाना पानी बदलते हैं, ना कबूतरों की रहतल बदलते हैं, ना ही खुड्डे शुड्डे साफ़ करते हैं, और ना ही ओवरऑल सारा सिलसिला क्लियर करता है, जिस वजह से बच्चे मरते हैं। इन दिनों में कबूतरों को दोस्तों ध्यान रखा करें। मौसम तब्दील हो गया है काफ़ी ज़्यादा। मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने पंखा भी चलाया और पसीना भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इट्स मीन के मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। लाहौर का मौसम ये है कि पसीना आ रहा है। की हो गया रहो भाई आज ते। अच्छा तो दोस्तों बात मैं कर रहा था, अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें। नदीम राजपूत साहब क्या हाल है आपको? आपका ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ना क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। हमारी जो जनरेशन है, जो जिस इरा में या जिस वक़्त में हम लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं, तो इस कबूतरबाजी में बेताज बादशाह, लो जी बिटो भी आ गई, बेताज बादशाह कबूतर हुए हैं। वो किसी भी छत पे हैं, कोई ऐसी छत नहीं है परवाजी जहाँ पे टैडी कबूतर मौजूद नहीं है। किसी ने सामने रखे हैं, किसी ने छुपा के रखे हैं, किसी ने किसी तरह रखे हैं। ये टैडी कबूतर किसी के घर के भी है, किसी तरह के भी है, टैडी कबूतर लाजिम है, तो ही कबूतरबाजी मुकम्मल होती है। दोस्तों मैंने जब खुद जाना शुरू किया बाबा अब्दुल सत्तार साहब के पास, मियाँ रऊफ साहब या मियाँ नज़ीर साहब के पास, वहाँ पे जाके उनके कबूतर देखे, तो बाज़ औक़ात वहाँ से पट्ठी पट्ठा मिलता था ना, तो यहाँ दोनों पट्ठियाँ निकल आती थी, यहाँ दोनों पट्ठे निकल आते थे। इन कबूतरों की शनाख्त नहीं थी हो पाती। अब बात है मेरी गर्दन के ऊपर। इनकी गर्दनें बारीक, लंबी, इनके सर बारीक, चूचे लंबी हुआ करती थी। नर और मादा में पट्ठी पट्ठे में पहचान नहीं। बाज़ औक़ात पट्ठी करके रखे होते थे, और होता यह था कि बाज़ औक़ात पट्ठी करके छोड़ी है पट्टियों में, तो किसी न किसी ने अंडे दिए और बच्चे निकले होते थे। तो फिर बड़े ध्यान से लगाना पड़ता था। जब स्टोरों में छोड़ते थे कबूतर तो बड़े ध्यान से पता करना पता चलता था कि भाई ये कबूतर है। मतलब ये बात करने का मकसद क्या है कि जो लंबी गर्दन और बारीक सर टैडी कबूतरों में आया, और इनकी पट्ठी पट्ठे की शिनाख्त बड़ी मुश्किल होती थी। अब तो दोस्तों ने कुछ इस तरह के क्रॉस करके इनके सर पतले छोटे मोटे कर लिए हुए, लेकिन अगर गर्दन लंबी नहीं होगी तो टैडी नहीं होगा। अब मैं बात टैडी की नहीं कर रहा, मैं गर्दन लंबी की तरफ ही आना है, बारीक की तरफ आना है। दो तरह की गर्दनें होती हैं, एक गर्दन होती है मोटी और छोटी, वो मुलायम होती है थोड़ी सी। लो जी, बेटी जी भी आ गई, ये मेरी पौरीशु बिटो, मेरी बेटी। अच्छा दोस्तों, तो बात कर रहा था गर्दनें होती हैं दो तरह की कबूतरों की। अब
इसके फैक्टर की तरफ मैं बाद में आता हूँ कि इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों गर्दन इस तरह की होनी चाहिए और क्या वजूहात होती है। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रख ले, अच्छा कबूतर, चैंपियन कबूतर मेरा है, आपका है, किसी का है, जहां मर्जी छत पे पड़ा है, किसी के पास कसूर में है, किसी के पास सियालकोट में है, किसी के पास लाहौर में है, कराची में है, किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है, चैंपियन कबूतर हमेशा वही होगा जो चैंपियन कबूतर। आजकल वैसे कुछ और फैक्टर भी चल पड़े, लेकिन चैंपियन जो कबूतर है वो लंबी प्रवाज में ही पता चलता है कबूतर। आजकल वैसे वनडे भी चल रहे हैं, चैंपियन कबूतर हमेशा जो लंबी प्रवाजों में चलते हैं, 7 बाजियों में चलते हैं, 11 बाजियां जैसे पंजाब में उड़ती है, उनमें जो चैंपियन कबूतर होगा बाजियों में, वो जाके देख लीजिएगा, पकड़ के देख लीजिएगा, उसके गर्दन जो है ना वो लंबी होगी, लेंथी होगी और बारीक होगी। मोटी गर्दन, अमूमन छोटी गर्दन होती है। गर्दनें दो तरह के, अब इसके फैक्टर की तरफ भी आता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि गर्दन लंबी और छोटी होती है। या गर्दन लंबी होती है या छोटी होती है, दरमियानी भी नहीं होती, वो छोटी में ही काउंट होती है। गर्दनें दो तरह की होती है, या लंबी होती है या छोटी होती है। जो छोटी गर्दन होती है दोस्तों, अमूमन 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 उसकी लेंथ कम होने की वजह से उसके गर्दन के ऊपर बाल ज्यादा होंगे, जिससे वो मुलायम होगी, ठीक है। और उसके बाद जो गर्दन है उसके, आप कभी पकड़ के देखें कबूतरों को, मैं तो पकड़ के ये तजर्बा करता रहता हूँ। आज वैसे कबूतर भी पकड़ा और कुछ दोस्तों ने सवालात भी किए थे काफ़ी दिनों से, आज भी एक दोस्त ने किया, तो फिर मैंने कहा चलो आज यही टॉपिक रखते हैं। मैं तो कबूतर पकड़ के देखता हूँ, जिस कबूतर की गर्दन लंबी होती है मैं तो अमूमन जोड़ों में ही लंबी गर्दन वाला कबूतर डालता हूँ। आपने मेरे कबूतर देखे होंगे, पहले तो चलो छोड़ के नहीं था दिखाता, अब तो छोड़ के भी दिखाता हूँ। कोई कबूतर ऐसा नहीं है जिसकी गर्दन लंबी ना हो, हर कबूतर मेरे के अल्हम्दुलिल्लाह 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 लंबी गर्दनों के होते हैं, बारीक गर्दनों के होते हैं, ठीक है। जिनकी बारीक गर्दनें, लंबी गर्दनें होंगी, अमूमन आप याद रखिएगा, कबूतर जब नीचे आ जाए ना, उसको गौर से देखिएगा कि जो कबूतर चल रहा हो, मैं ये चीज़ें काउंट पहले, आज से 20 साल पहले इन चीज़ों का पता है। तो जो कबूतर लंबी गर्दन वाला होगा वो दाएं बाएं ऊपर नीचे देख सकेगा आसानी के साथ, उसे अपने घर का तयन आसानी से हो सकेगा। और जिन कबूतरों की गर्दनें, एक और बात ज़हन में रखिएगा, जिन कबूतरों की गर्दनें छोटी होंगी, ये एक और फैक्टर भी है। इसकी वजह यह है कि उसको टर्न करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। मेरे इस बात से कुछ दोस्त इत्फाक नहीं करेंगे। जो कबूतर लंबे चलते हो ना, लंबे उड़ते हो परवाज में, लोग हड्डी का भी कहते हैं, परों का भी कहते हैं, सब अपनी अपनी वजह है। एक वजह अंदर ये भी होती है कि उस कबूतर की गर्दन छोटी होगी। जो कबूतर लंबे चलते होंगे उसमें एक फैक्टर ये भी होगा, पकड़ के देख लीजिएगा, उसकी गर्दन जो है ना वो दरमियानी या छोटी होगी। चलें रख दें उधर, उसकी गर्दन छोटी होगी क्योंकि उसे टर्न करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिस कबूतर की गर्दन लंबी होगी वो दाएं बाएं ऊपर नीचे आसानी के साथ देख सकेगा। घर, उस लंबी गर्दन वाला बच्चा घर का पक्का जल्दी होगा, ये ज़हन में रख लीजिएगा। जो लंबी गर्दन वाला बच्चा होगा वह घर का पक्का जल्दी होगा, ज़ाया कम होंगे, इनके जाने की रेशो कम होगी, क्योंकि इन्हें अपने घर का जो तयन है वो आसानी, उसमें आसानी पैदा होती है। इसके बाद आंखें भी हैं इस बात का तयन के वो उसका, जी गुलाम फरीद साहब वालेकुम सलाम, जो घर का तयन करने में आंखों का भी बड़ा फैक्टर होता है। वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह टॉपिक रखूंगा। तो आज अभी गर्दन और पंजों पे बात करूंगा। तो उसके बाद जो गर्दन लंबी वाला कबूतर होगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चा या बड़ा घर का तयन आसानी से कर सकेगा और अपने घर का पाबंद बहुत ज़्यादा होगा। गर्दन अच्छे कबूतर की लंबी होती है। और उसके अलावा कभी कबूतर को पकड़ के देखे, जो उसके ये जैसे हमारी गर्दन के पीछे वो रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें हराम मगज होता है, ये वाली सारी चीज़ें अगर पकड़ के देखिएगा, जिस कबूतर की गर्दन लंबी होगी वो आपको महसूस होगी। उसकी जो मतलब रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी आपको महसूस होगी। उसका होगा क्या, उसके जोड़ भी मजबूत होंगे। अब जो गर्दन होगी छोटी, उसके जो ये वाले जोड़ होंगे वो पिचके होंगे, जो उसे टर्न करने में मसाइल या दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अब बात करते हैं पंजों की। तो दोस्तों जो अच्छा कबूतर होता है, सब कहते हैं पंजे खुश्क होने चाहिए। मेरा एक सवाल है, जो ये कहते हैं खुश्क पंजे होने चाहिए, अगर
कहते हैं सारे उस्ताद ये कहते हैं कि खुश्की अच्छी नहीं होती, तरी अच्छी होनी चाहिए कबूतर के अंदर। तो मुझे एक बात बता दो, जिस कबूतर के पंजों के अंदर खुश्की आ जाए, सिकरी आ जाए, तो क्या वो अच्छी होगी? हाँ जी, दें जवाब जरा। सारे कहते हैं भाई देखे कैसे खुश्क पंजे हैं, पंजों का कलर डार्क होना चाहिए लेकिन उसके ऊपर सिकरी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज का कायल हूं। हाँ जी, दें जवाब जरा इस बात का कि जो कबूतर हैं उनके पंजों के ऊपर खुश्की होनी चाहिए कि नहीं, खुश्क पंजे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर पंजों में खुश्की आ गई तो इट्स मीन उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी डेफिनेटली खुश्की मौजूद होगी। तो कबूतरों का पंजा जो है ना वो खुश्क नहीं होना चाहिए। सर जी बच्चे नरम हो गए हैं, दाना कम खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं। मैं वकार शाह साहब आपकी बात की तरफ आता हूँ। पहले मैं ज़रा आज टॉपिक, क्योंकि मैंने पहले जब टाइम दिया तब आपका सवाल नहीं आया, अभी फिर दोबारा इंशाल्लाह आपके सवालात की तरफ आता हूँ और इंशाल्लाह आगे अब बढ़ते हैं और अपनी बात मुकम्मल करते हैं। ये तो था गर्दन का टॉपिक। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जिस कबूतर की गर्दन लंबी होगी उसके शोल्डर जो है ना वो वसी होंगे, चौड़े, जो ऊपर वाले ये वाले हिस्से हैं ना वो चौड़े होंगे। शाने जिसे हम तो शाने कहते हैं, उनके तो शोल्डर ही कहेंगे, उनके शोल्डर चौड़े होंगे। और जिनकी गर्दन चिपकी होगी, छोटी गर्दन होगी, उनके शोल्डर भी जो है ना वो क्या ले दबे दबे होंगे, खिंचे खिंचे होंगे, छोटे होंगे। उसी हिसाब से अगर शोल्डर छोटे हो गए तो उनकी सीना भी छोटा हो जाएगा, सीना भी छोटा हो जाएगा। अगर गर्दन लंबी होगी तो उनके शोल्डर वसी होंगे और सीना ऑटोमेटिकली वसी बन जाएगा। जी शराजुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? तो उनके शोल्डर भी जो है ना वो डेफिनेटली वसी हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पंजों की। तो पंजे गोल भी होते हैं, तकोनमा भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, ऐसे फिसे हुए जो चौड़े पंजे होते हैं वो भी होते हैं, और गोल पंजे भी होते हैं। अब ये होगी नली की बात, कबूतरों के पंजों की नली की बात करो। एक होते हैं गोल, एक होते हैं चपटे, एक होते हैं तकोनमा। ये चार किस्में होती हैं तकरीबन पंजों की। और इसके अलावा कुछ पंजे आपने देखे होंगे आगे से गोल और पीछे से जो है ना वो बिल्कुल ऐसे तकोन की नमा ऐसे पीछे की तरफ खिंचे होंगे, उसे मैं तकोन नमा कह रहा हूँ। गोल पंजे तो गोल होंगे। और इसके अलावा जी राजा इमरान साहब क्या हाल है? जी उस्ताद जी, शराज भाई क्या कह रहे हैं आप? जी जी थैंक यू। और इसके अलावा जो पंजे चिपके होंगे, वो चिपके पंजे क्या होंगे कि वो दोनों अतराफ से आप पकड़ के देखिएगा, उनके पंजे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे इकट्ठे होंगे, आगे पीछे से दरमियान में से जो टांगों दोनों आपस में टांगे होंगी वो चिपकी होंगी, चौड़ी होंगी, और पीछे आगे पीछे से वो बारीक होंगी। अब एक पंजा होता है जो बिल्कुल गोल होता है, जो गोल पंजा होता है वो बहुत मोटा होता है। गोल पंजा, साथ साथ में इनके फैक्टर भी बता दूं, मोटा होता है। बात कर रहा था मैं नली की। अब जो तकोन नमा होगी, आगे से चौड़ी और पीछे से बारीक होगी, वो बारीक नली के मालिक होंगे। चपटी नली मोटी होती है, और उसके अलावा जो गोल नली है वो भी मोटी होती है। जो तकोन नमा होती है आगे से गोल और पीछे से जो है ना वो तकोन की तरह होगी, यानी कि पीछे खींची होगी, वो पंजे बारीक पंजे होते हैं। जो बारीक पंजे होंगे जिस कबूतर उसको जाके देख लीजिएगा। अब नली का लंबा होना बेहद ज़रूरी है। अब लंबी नली क्यों होती है? अगर एक तो ये सनाप में आ जाती है, खूबसूरती में आ जाती है कि जितनी नली लंबी होगी कबूतर खड़क फड़क में अच्छा होगा। अब जिस कबूतर की बात करो नली की, नली लंबी होगी, उसके पोर्स या कट जिसे कहते हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे। और जिस कबूतर की नली छोटी होगी उसके कट भी कम होंगे उसकी। और छोटी नली की वजह से उंगलियां लंबी और छोटी होती हैं। नली लंबी होगी तो उंगलियां लंबी होंगी, नली छोटी होगी तो उंगलियां छोटी होंगी, और उसके साथ साथ पोर जो है ना वो उसके डेफिनेटली कम होते चले जाएंगे। अब बात करता हूँ पंजों के कलर्स की। अब जिस कबूतर का पंजा जामनी कलर में होगा वही बेस्ट होगा। हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, अच्छा कबूतर अच्छा कबूतर अच्छा कबूतर अच्छा कबूतर हमेशा जामनी पंजे में ही होता है। जिस कबूतर के पंजे जामनी नहीं होते वो डिफॉल्ट कहीं ना कहीं कर जाता है। अब अमूमन हम क्या करते हैं कि जब हम जोड़ा लगाते हुए हम इन बातों का ख्याल नहीं करते।
भाई जवेद इकबाल साहब आज बॉडी पे नहीं है, इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी बॉडी वाला जो टॉपिक है इस पे मैं दोबारा आ जाऊंगा। अब इसके बाद बात करूं मैं उंगलियों की। जिस कबूतर की उंगलियां लंबी होंगी उसकी दोनों उंगलियों के दरमियान फासला और गैप ज्यादा होता चला जाएगा। जिस कबूतर की उंगलियां छोटी होती चली जाएंगी उनके दरमियान फासला कम होता चला जाएगा। जिन कबूतरों की, अब आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, सारे कहते हैं जो पंजे के नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे गूदा कम होना चाहिए। अब गूदा कम कैसे करें? कभी पूछा आप लोगों ने ये सवाल? कभी नहीं पूछा होगा। भाई सारे कहते हैं कि वो गूदा कम होना चाहिए। भाई गूदा है तो कट किवें करिए? कभी पूछा? आसान तरीका है, उंगलियां छोटी कर लो, गूदा ज्यादा हो जाएगा। जो गोश्त है वो तली के नीचे ज्यादा हो जाएगा, पंजे की तली के नीचे ज्यादा हो जाएगा। छोटे पंजों का छोटी नली के कबूतर में गूदा ज्यादा होगा, गोश्त जिसे कहते हैं तली के नीचे। कई वीडियो में मैंने भी देखा, बड़े बड़े नामवर उस्ताद ये बात कर रहे हैं कि भाई जो तली पंजे के नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसके नीचे गोश्त कम होना चाहिए। हम लोग सुनते हैं वाह जी उस्ताद जी ने बड़ा सोना पॉइंट दस दिता, पर हम ये पूछने की जसारत नहीं करते, हमारा दिमाग ही नहीं क्लिक करता कि उस्ताद जी हमें ये भी बता दें क्यों कम होना चाहिए। एक और दूसरा, अगर किसी कबूतर में है, हमारे पास अच्छी परवाज दी है, ब्लड लाइन उसकी अच्छी है, पर पुर्जा उसका अच्छा है, तो उसके गुद्दे को हम कम कैसे करें? तो उसका आसान जवाब यही है कि जिसके पंजे के नीचे गोश्त है उसकी उंगलियां छोटी होंगी, उंगलियां लंबी कर दो, गोश्त कम हो जाएगा। नली लंबी कर दो, उंगलियां लंबी कर दो, जोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम और मियाँ साहब यानी बाबा अब्दुल सत्तार साहब और मियाँ नज़ीर साहब ये कहते थे कि जिस कबूतर के बच्चों के पंजे बहुत खुले होंगे ना, उंगलियों के दरमियान फासला बहुत हो जाएगा, वो समझ लीजिएगा कि आपका जोड़ा अच्छा बन गया है। तो इट्स मीन क्या है कि पंजों का बहुत बड़ा फैक्टर है। अब पंजों की तरफ मैं आता हूँ फिर दोबारा। तो ये तो थी चंद एक क्वालिटीज जो पंजों के अंदर मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं जो पोर्स होते हैं। ये दोस्तों होते हैं तकरीबन 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं, 14 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 16 भी होते हैं और 17 भी होते हैं जिनकी उंगलियों में गूदा कम होगा, नली बारीक होगी और लंबी होगी, उनकी 18 भी हो सकते हैं। अब दोस्तों इसका एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कबूतरों के पंजों का फैक्टर क्या है। उसका काम तो सिर्फ चलना है ना, हम लोग तो यही समझते हैं ना चलना है, लेकिन साइंटिफिकली एक चीज और बता दूं आपको, कबूतर के पूरे जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। कबूतर के पूरे जिस्म के बाल कह रहा हूं यानी कि पर होते हैं, पूरे जिस्म के ऊपर पर होते हैं। कौन से दो हिस्से खाली होते हैं? एक नोक, दूसरे पंजे, कि इसके अलावा भी कोई चीज खाली होती है? कोई चीज खाली नहीं होती। इन दोनों को लंबा उस्ताद कहते हैं होना चाहिए। क्यों लंबा होना चाहिए? सांस ना चले, सांस ना फूले, चूंच की लंबी होने की वजह से। और जो गर्द है, सांस जब परवाज के दौरान, जारी बात है ऊपर गर्द भी होगा, वो भी फैक्टर आएगा, तो वो प्रॉब्लम भी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्स की। तो दोस्तों कबूतर के जिस्म के अंदर वाहिद एक पंजे ऐसी जगह पे हैं, जैसे अब ये देखिए मेरा पसीना निकल रहा है, इसी तरह जो पोर्स होते हैं, कट होते हैं कबूतरों के पंजों के ऊपर, जिसे हम नली के ऊपर कहते हैं, या फिर जो है उंगलियां, उनके ऊपर जितने ज्यादा कट होंगे उतनी जल्दी कबूतर डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि कबूतर के जिस्म के अंदर पंजे ही ऐसी जगह है जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। अब सिंपल सी बात है, हम सांस के जरिए भी कर रहे होते हैं, नाक के जरिए भी कर रहे होते हैं, मुंह के जरिए और नाक के जरिए भी कर रहे होते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर जो पोर्स होते हैं, बेसिकली जो बाल हैं, जो हमारे जिस्मों के अंदर ये हेयर्स हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, निकलती है। इसी तरह जो पंजे होते हैं कबूतर के, उनके जितने ज्यादा पोर होंगे उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेगा और उतनी जल्दी कबूतर बहाल हो जाएगा, जिसके जितने ज्यादा कट्स या पोर्स होंगे। ठीक है,
आगे से गोल नली, पीछे से बारीक। टांग की बात करूं, नली लंबी, जामनी कलर की बेस्ट, खुश्की नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर पंजों के, क्योंकि खुश्की कबूतर के जिस्म के ऊपर कहीं भी अच्छी नहीं होती, ना आंख के अंदर, ना परों के अंदर, ना ही पंजों के अंदर, ना ही जिस्म के अंदर। अगर खुश्की कहीं भी आ जाएगी तो वो कबूतर के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए पंजों के ऊपर जो खुश्की होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग खुश्क पंजे पसंद करते हैं तो वो उनका अपना फैक्टर है, लेकिन जामनी पंजे होंगे, गहरे कलर में होंगे तो बहुत अच्छे हैं। काले नहीं होने चाहिए, जामनी कलर में होने चाहिए। अब काले और जामनी कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। काला और फैक्टर देता है और जामनी कलर और फैक्टर देता है। जितने गहरे पंजे होंगे अच्छे होंगे, और उसके ऊपर जो सिकरी है वो जमी नहीं होनी चाहिए, खुश्क पंजे नहीं होने चाहिए। उंगलियां लंबी होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, नली जो है ना वो बारीक होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों बात की मैंने गर्दन की, गर्दन लंबी ही अच्छी होती है और हमेशा चैंपियन कबूतर की गर्दन लंबी ही होगी। जी राना अहमद पुलसिया जी, अच्छा होगा भाई। मैंने तो जिंदगी में अली वाले कबूतर नहीं देखे, तो मैं अब क्या कहूँ। अब जो देखे नहीं तो उन्हें क्या कह सकता हूँ भाई। कहीं मेरे पैदा होने से पहले वो लोगों ने उठा ली है। तो टैडी कबूतर हैं, टैडी कबूतर कहीं भी क्रॉस करें अच्छा है। टैडियों को तो लाल आंखों में क्रॉस करें तो उनका कोई जोड़ नहीं होता, तो लाल आंखों में ही करने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो काइंडली सवाल पूछ लें। कल इंशाल्लाह लैंडिंग के ऊपर बात करें इंशाल्लाह बफज़ल ताला। हाँ जी दोस्तों, कुछ सवाल तो पूछ ले। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए इशू के साथ इसी इतने बजे तकरीबन 10 बजे के करीब आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। फीमान अल्लाह हाफिज़।